हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, प्रभु के वचनों पर मनन करने का समय आ चुका है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी उठ गए हैं। नहा धोकर आप लोगों ने पर्सनल मेडिटेशन भी खत्म कर लिया है। अगर अब भी बिस्तर पर ही हैं तो आइए उठ जाइए, वचनों पर हम मनन करते हैं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। हर रोज आप इस दैनिक मनन कार्यक्रम के जरिए हम सबों से बात करते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपके वचन दिन प्रतिदिन हमें बलवंत करते हैं, राह दिखाते हैं, बुराई से बचाकर आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज फिर से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी मीठी नींद आई? इस संसार में रहते हुए यदि हमारा ध्यान परमेश्वर पर लगा रहे, यदि हमारी आशा परमेश्वर पर ही बनी रहे, हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते हैं। और जब हम उनकी इच्छा समझते हैं, हम धैर्य से रह सकते हैं, हिम्मत से रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। सुबह उठने के साथ ही आपकी सोच क्या होती है? आपकी सोच के अनुसार ही आपका जीवन भी होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। हमारी सोच शब्दों का रूप लेकर बाहर निकलती हैं। हमारी सोच ही हमें योग्य या अयोग्य बनाती है, चाहे एक आनंदित रहने वाले विश्वासी के रूप में या फिर एक हारे हुए अविश्वासी के रूप में। हमारी जो सोच है हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। यदि हम परमेश्वर की सोच से भरे रहना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हमें उनके वचनों को पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर के विचार और हमारे विचारों में काफी फर्क होता है। भूमि से आकाश की जितनी ऊंचाई है उतने ऊंचे विचार प्रभु हमारे निमित्त रखते हैं, भलाई के विचार, उन्नति के विचार। लेकिन हमारी हालत देखिए, उठते ही वही छोटे विचार। हमारी आंखें कितनी दूर देख सकती है बताइए? अगर आप कम से कम घर से बाहर जाएं, दूरदृष्टि आपको मिलेगी। घर के उन चार दीवारी के बीच में आपकी दृष्टि कितनी सीमित हो जाती है देखिए। हम हमारी परिस्थिति को, हमारी सिचुएशन को ही वहां पर देख पाते हैं, हमारी वहां की जरूरतों के पूरे होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारे विषय परमेश्वर की योजनाएं कितनी महान हैं समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए प्रभु के वचन पर मनन करना है। वचन में एक बार देखिए, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत में, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं और सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। सबसे पहले हमारा ध्यान हमें किस पर लगाना है? जो बातें सत्य हैं उन पर। जो बातें सत्य हैं उनके विषय हमें सोचना है। झूठी बातों को देखने या बोलने की जरूरत नहीं, और ना ही उनके विषय में सोचकर हमें परेशान होना है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, आप पर कोई दोषारोपण कर दिया। उन पर गुस्सा होकर, उन पर क्रोधित होकर कैसे उनसे बदला लें? अगर हम इस प्रकार की सोच से भरे रहेंगे तो उनकी छोड़िए, पहले हमारा हृदय खराब हो जाता है। उन्हें कुछ होना हो लेकिन हमारा आनंद ओझल हो जाता है। इसीलिए अगर कोई आप पर झूठे आरोप लगाता है, उन्हें लेकर दोषारोपण अगर कोई करता है, उनके विषय, अपवित्र विषयों को लेकर, तात्कालिक चीजों को लेकर ज्यादा सोच विचार ना करें, बनिस्पत इसके जो सत्य है। प्रभु यीशु कहते हैं ना, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु मसीह के विषय में सोचिए, उनके सत्यता के विषय में ध्यान करिए। दरअसल यीशु मसीह आपकी नजरों में कौन है? बाइबल जितना यीशु मसीह के विषय बताता है, उनमें से आपने उनके प्रति कितना ग्रहण किया है?
प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान हैं, वे सर्वभौमिक हैं, वे सर्वव्यापी प्रभु हैं, वे प्रेमी हैं, वे करुणामयी हैं, वे दयालु हैं, प्रेम के रूपक हैं, वे स्वर्ग के एक इकलौते मार्ग हैं, शैतान के सर को कुचलने वाले, मृत्यु पर जय पाने वाले मृत्युंजय प्रभु, शांति के राजकुमार और प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु यीशु जीवित प्रभु हैं। एक दिन हर घुटने को उनके सामने टिकना होगा। हर एक को एक दिन प्रभु यीशु के सामने खड़े होकर न्याय चुकाना होगा। इन तमाम बातों के विषय आप कितने अधिक सचेत हैं? अरे मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया कहते रहते हैं, लेकिन न्यायी प्रभु मेरे साथ हैं और वे एक दिन मेरा न्याय जरूर चुकाएंगे। यह विश्वास आप में नहीं है, इसीलिए आप हताश हो जाते हैं। तो जो जो बातें सत्य हैं और जो जो आदरणीय हैं, आदरणीय का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, द बेस्ट। श्रेष्ठ आशीषों की तलाश में लगे रहो। श्रेष्ठ क्या है बताइए? क्या सोना है? ये जो सुनहरा मेटल है, सोना भी तो एक तरह का मेटल है ना। इसे सुनार ने अपने हाथ में लिया, पिघलाकर मारकर इसे एक अच्छा रूप दिया, इसे कई सारे आकार देकर विभिन्न आभूषण बनाए। इन आभूषणों की वजह से, इसके चमक की वजह से सोने को अपना मूल्य मिला। सोना जरूरी नहीं है हमारे लिए, संसार की धन संपत्ति आवश्यक नहीं है हमारे लिए। जो आदरणीय है, मतलब जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, केवल अच्छा नहीं, उत्तम, द बेस्ट। आपने सुना होगा ना, द गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। कई बार गुड सुनकर वहीं रुक जाते हैं। जी नहीं, केवल अच्छा नहीं, उचित, उत्तम, श्रेष्ठ। प्रभु का वचन हमें बताता है, विश्वास, आशा, प्रेम श्रेष्ठ हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ है प्रेम। तो हमें जो आदरणीय है उस पर ध्यान लगाना है। प्रभु यीशु के प्रेम से मैं किसे प्रेम करूं, किसे सहन करूं, मैं किसे क्षमा करूं, मैं किसे प्रभु के प्रेम में तसल्ली दे सकता हूं, इसके बजाय अरे मुझे किसी ने तसल्ली नहीं दी। सेल्फ पिटी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो जो सत्य है, जो जो आदरणीय है, जो उचित है, जो उचित है, जो न्याय संगत है, उसके विषय में हमें सोचना है, अन्यायी बातों के विषय नहीं। पत्नी को धोखा देने वाला अन्यायी है, और याद रखिएगा कि अन्यायी प्रभु के राज्य के भागी नहीं हो सकते। कई लोगों को लगता है कि पैसों के विषय में ही अन्याय होता है। एक व्यक्ति जब अपने पति या फिर अपनी पत्नी को धोखा देता है, उनके जाने बिना अपवित्र कार्य करता है, धोखेबाजी को जब जगा देता है, अपनी पवित्रता को वो पूरी तरह खो देता है। कौन सी बात उचित है, न्याय संगत क्या है? पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण उचित है। एक दूसरे को धोखा देना कितना उचित है बताइए? क्या एक हाथ दूसरे हाथ को धोखा दे सकता है? क्या एक आंख दूसरे आंख को धोखा दे सकती है? क्या दो कानों से दो अलग अलग बातें सुनी जा सकती हैं? एक आंख से दूसरा कुछ देखना, दूसरे से दूसरा कुछ, क्या ऐसा हम देख सकते हैं? जी नहीं, दोनों को एक साथ आना होता है। इसी तरह पति पत्नी, पुरुष अपने मां बाप को छोड़कर पत्नी के संग रहेगा और वो एक शरीर होंगे। एक मन हुए बिना एक दूसरे को धोखा देते हुए अपने परिवार को तोड़ रहे हैं। अपनी पत्नी को मैं कैसे धोखा दूं, या फिर अपने पति को मैं कैसे धोखा दूं, ऐसी सोच ना हो। बजाय इसके हम विश्वास योग्य कैसे रहें, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य कैसे रहूं, उचित चीजों को मैं कैसे करूं, मैं अन्याय नहीं करूंगा। इस प्रकार उचित बातों पर हमें मन लगाना है, जो पवित्र है। आज कई लोग अपवित्र चीजों को सुनकर, अपवित्र चीजों को देखकर उन्हीं पर अपना ध्यान लगाते रहते हैं, उन्हीं पर अपना मन लगाए रहते हैं। इसीलिए ही भयंकर अपवित्रता में वे गिर जाते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं। अपने मन के अंदर
अपवित्र चीजों को बिल्कुल ना आने दें। अपनी नजर को अपवित्र ना करें। यदि बुरी नजर से तुमने किसी को देखा, तुमने व्यभिचार कर लिया, प्रभु कहते हैं ना। अपवित्र चीजों को देखना, अपवित्र चीजों को सुनने का मूल कारण क्या है जानते हैं? मन में अपवित्रता है। इसलिए प्रभु आज दिन भर मेरे मन को आप अपने विचारों से भरें, जो उचित है उनके विषय सोचने और करने में, जो आदरणीय है उनके विषय सोचने और करने, जो सत्य है वही बोलने और करने में मेरी मदद करें। दिन भर सत्य का पालन करने में मेरी मदद करें। हर रोज हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आगे देखिए, जो सुहावनी है। सुहावनी का मतलब जो देखने में अच्छा लगता है। आजकल आपने देखा होगा ना, कई सारे रंग बिरंगे बल्ब्स हमें नजर आते हैं। कई लोगों को उस तरह की चीजें काफी पसंद आती हैं। वे सब कुछ आर्टिफिशियल हैं, लेकिन यहां पौलुस कहता है सुहावनी चीजें जो मन को अच्छी लगती हैं। आजकल परमेश्वर की सृष्टि को देखने का हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कई बार हम प्रभु की महानता को समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें तसल्ली भी नहीं मिल पाती। एक बार जरा बाहर निकलकर आकाश की ओर नजर उठाकर देखिए। एक बार जब मैं फ्लाइट से आ रहा था, अचानक मेरी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। आपने भी देखा होगा ना, उन मेघों को देखना कितना अच्छा लगता है। मन को वे काफी सुहावनी लगती हैं। इसी की बात हम कर रहे हैं। एकदम चांदी की तरह वो चमकते रहते हैं। प्रभु की महान सृष्टि यहां नजर आती है। जो दूर है वो नीले रंग का नजर आता है। अगर बादल ही इतना भव्य नजर आता है तो बादलों पर आने वाले प्रभु कितने भव्य होंगे। जो बातें सुहावनी हैं, परमेश्वर की सृष्टि सुहावनी है। परमेश्वर की सृष्टि में आप आनंद मनाएं। कितने विभिन्न तरीकों के फूल, विभिन्न तरीकों के फल, एक शानदार प्रकृति को प्रभु ने दिया है। इसे देखकर इसके सृष्टिकर्ता की स्तुति करें। आज कई लोग सृष्टि की पूजा करते हैं, सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। उनके स्वरूप में रचे गए इंसानों के लिए परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, यह सब कुछ बनाया है। इसलिए आदर और महिमा हमें केवल उन्हें देना है। जो सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर हमें ध्यान लगाने को पौलुस कहता है। पौलुस यहां प्रशंसा की बातों पर मन लगाने को कह रहा है। साधारण शब्दों में एक अच्छा नाम, मतलब जो आपके लिए आवश्यक है, मतलब जो आपके लिए उपयोगी है, उस पर मन लगाएं। उठने के साथ ही अनावश्यक चीजों पर मन लगाने की वजह से आवश्यक चीजों पर ध्यान नहीं लगा पाते और पूरा दिन निराशा और हताशा में गुजरता है। निराशा से भरकर कुछ भी ना हासिल करने वाला एक निरर्थक जीवन हम जीते हैं। इसके बजाय उठने के साथ ही बाइबल को पढ़ें। परमेश्वर के विचारों से आप परिपूर्ण होंगे। प्रभु के सानिध्य में घुटनों पर प्रार्थना करें। परमेश्वर के विचार कितने महान और उत्तम हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें यह समझ आता है। दरअसल इस बाइबल को लिखा किसने था? 40 लेखकों ने 1600 साल के दौरान इसे लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह लिखा गया। इसलिए लेखक भले ही 40 हों, लेकिन विचार केवल एक का है, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें अपने विचारों से भरते हैं। स्टार्ट योर डे विद गॉड। अपने दिन की शुरुआत प्रभु से करें, प्रभु के विचारों के साथ करें। प्रभु के विचारों को दिल में रखकर दिन की शुरुआत करें। दिन भर आप आनंदित रहने पाएंगे, दिन भर आप खुश रहने पाएंगे, अपने कामों को करने पाएंगे। आपके बिना जाने ही आप कई सारे लोगों पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने पाएंगे। एक बार कोशिश करके देखिए। प्रभु ने हमें आशीष के तौर पर सोचने समझने की शक्ति दी है। इंसानी सोच कुटिल है, लेकिन जब हम प्रभु के विचारों से अपने आप को भरते हैं, परमेश्वर के स्वरूप को अपने जीवनों द्वारा संसार को बताने पाते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज जो कोई इन वचनों को सुन रहा है, उन सबके जीवनों में आप कार्य करें। निराशाजनक सोच से, पापमय कार्यों से, क्रोध से
द्वेष से, अपराध से हमें बचाकर, आपके उन्नत विचारों से हमारे मन को भरकर आपके लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप कहां से जुड़ रहे हैं, अपने और अपने शहर का नाम हमें अवश्य बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर भेजें। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु परमेश्वर की आशीष हम सबों पर बनी रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।